एमपीजीके की पिछली वीडियो में हमने देख लिया था सतपुड़ा मैकल श्रेणी। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का सबसे लास्ट विभाजन देखेंगे, जो कि है बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की सबसे छोटी संरचना है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार है। ये शुरू करने से पहले आपसे पिछली वीडियोस में बताए गए क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन है, फर्स्ट है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी का नाम बताइए। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी का नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी का नाम बताइए। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी का नाम बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला सचिव का नाम बताइए। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्य सचिव का नाम बताइए। ये हो गए 5 क्वेश्चंस। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। अगर हम स्थिति की बात करें तो यह है 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, तथा 80 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 42 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है बघेलखंड के पठार का वह यह है कि कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, वह बघेलखंड के पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा बघेलखंड या पूर्वी पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व के सीधी एवं शहडोल जिले वाला भाग जो है, आप मैप में देखेंगे उत्तर पूर्व का जो रीजन है मध्य प्रदेश का, वहां पे आपको सीधी, शहडोल, उमरिया जिले दिखाई देंगे, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो बघेलखंड का पठार भी मध्य प्रदेश की सबसे छोटी संरचना मानी नहीं जाती थी, ठीक है। ये बघेलखंड का जो पठार था वो इतना छोटा नहीं था। छत्तीसगढ़ के चले जाने से, छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के कारण उत्तर पूर्व में केवल सीधी और शहडोल वाले भाग ही मध्य प्रदेश में रह गए। शेष जितना भाग था वो छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक है। इस कारण मध्य प्रदेश में बघेलखंड की संरचना काफी छोटी हो गई है। ओके, तो क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व के सीधी शहडोल वाला भाग मध्य प्रदेश के बघेलखंड में है और शेष जो भी भाग था वो छत्तीसगढ़ में जा चुका है, ठीक है। अगला, अगर हम जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु है, औसत जलवायु है 18 से 35 डिग्री सेल्सियस। 18 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें तो 62 से 150 सेंटीमीटर, 62 से 150 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। मतलब काफी मात्रा में बघेलखंड के पठार में वर्षा होती है। मिट्टी की बात करें तो काली, लाल और दोमट मिट्टी पाई जाती है। और अगर हम जिलों की बात करें तो जिले हैं सीधी, शहडोल, उमरिया आदि। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं इतने बघेलखंड के पठार या पूर्वी पठार में आते हैं। एक आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात हमें इसे 7 भागों में विभाजित करके पढ़ा, जो कि आज लास्ट विभाजन था और आज इसका क्या हो गया, इसकी समाप्ति हो गई। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, वर्ष 2000 के पूर्व, हम मध्य प्रदेश को 9 भागों में विभाजित करके पढ़ते थे। जिस प्रकार आज हम मध्य प्रदेश को 7 भागों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के अलग होने के पहले हम मध्य प्रदेश को 9 भागों में विभाजित करके पढ़ते थे। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे 9 भाग कौन कौन से थे। पहला भाग वही था मध्य उच्च प्रदेश, और मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मैं यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश ना लिख करके मध्य उच्च प्रदेश के जितने भी भाग हैं उनके बारे में लिख रही हूँ। पहला भाग था मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, सेम जो कि आज भी है। दूसरा भाग था बुंदेलखंड का पठार, जो कि आज भी है।
बुंदेलखंड का पठार। तीसरा भाग था मालवा पठार, मालवा पठार। चौथा भाग था रीवा पन्ना का पठार, ये सब सेम ही है, रीवा पन्ना का पठार। पांचवा भाग था नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। छठा भाग था सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सातवां भाग था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ये 7 भाग आप वर्तमान में भी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब विभाजन के पश्चात ये 7 भाग हम पढ़ते हैं, और विभाजन के पूर्व 9 भाग थे, उनमें से 8वां है, 8वां था हम पढ़ते थे महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। और 9वां था दंडकारण्य का प्रदेश या दंडकारण्य प्रदेश। कारण्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखेंगे कि विभाजन के पश्चात हम इसे 7 भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन विभाजन के पूर्व हम मध्य प्रदेश को 9 भागों में विभाजित करके पढ़ते थे, ठीक है। अब आप निकालेंगे अपनी फैक्ट्स की नोट्स और नोट करेंगे कुछ फैक्ट। आज हम उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश में स्थित है, किंतु वह भारत में प्रथम थे। मध्य प्रदेश के ऐसे संस्थान जो भारत में भी प्रथम हुए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश में भारत में प्रथम, भारत में प्रथम, ठीक है। फर्स्ट, भारत की, लिखेंगे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे बैठक क्षमता में, बैठक क्षमता में, ठीक है। बैठक क्षमता में भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वह स्थित है भोपाल में, और उसका नाम है ताजुल मस्जिद, उसका नाम है ताजुल मस्जिद। और ये है कहां पर? ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। बैठक क्षमता में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, और यह स्थित है कहां पर? भोपाल में। अगला पॉइंट डालेंगे भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, ठीक है। क्या लिखेंगे? भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, और डैश करके लिखेंगे मंडी द्वीप, मंडी द्वीप। और मंडी द्वीप कहां पर स्थित है? ये है रायसेन जिले में, रायसेन जिला, ठीक है। देखिए 2 तरह से क्वेश्चन इसमें रेज होते हैं। पहला तो पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर, भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस जिले में स्थित है। अगर रायसेन ऑप्शन में होगा तो आपको रायसेन लिखना है। और कभी कभार मंडी द्वीप के बारे में पूछता है, और मंडी द्वीप में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये भोपाल में स्थित है या रायसेन में स्थित है। तो ये याद रखना है कि मंडी द्वीप स्थित है रायसेन जिले में। भोपाल के पास देखेंगे रायसेन जिला है, और रायसेन जिले में स्थित है मंडी द्वीप, और मंडी द्वीप में है भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप साइंस में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र,
केंद्र, भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र, और यह है झाबुआ में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले में देखेंगे तो झाबुआ आपको दिख जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला भारत का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां पर है? झाबुआ में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे हमेशा। अगला है भारत का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। भारत की पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी, आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर खोली गई है मध्य प्रदेश में? अमरकंटक में, याद रखेंगे अमरकंटक। किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है, अमरकंटक में। अगला है भारत का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र, रत्न परिष्करण केंद्र, मतलब रत्नों का शुद्धिकरण, परिष्करण कहाँ किया जाता है? भारत में ऐसा प्रथम कारखाना स्थापित किया गया जबलपुर में, जबलपुर। तो भारत का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र कहां पर स्थित है? जबलपुर में। अगला भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्थित है भोपाल में, भोपाल। अगला भारत का प्रथम सोयाबीन वायदा बाजार, भारत का प्रथम सोयाबीन वायदा बाजार, और ये है इंदौर में। ठीक है, तो ये है, ये 7 ही है, 10 नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएंगी। अगली वीडियो में आपको आगे किसके टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे, तो ये चीजें आप नोट कर लेंगे। अगली वीडियो में इससे कुछ क्वेश्चन भी रेज किए जाएंगे, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।